हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीएसटी पीएचडी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाउडेमिया पोयम जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसकी समरी के बारे में आपको बताऊंगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोयम है और अक्सर ये सवाल आता है कि लाउडेमिया किस प्रकार की पोयम है। तो आपको क्या बताना है, नरेटिव पोयम है। ठीक है, नरेटिव पोयम में कोई स्टोरी सुनाई जाती है पोयम के द्वारा, कविता के द्वारा, काव्य के द्वारा स्टोरी सुनाई जाती है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको मतलब क्वेश्चंस जो भी आते हैं इससे संबंधित तो आप उसको आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड केवीएस डीएसएसबी नेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं। लाउडेमिया इज ए नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार की घटना सुनाती है, ये जो युद्ध हुआ था उसकी घटना सुनाती है। द फेमस पोएम लाउडेमिया वाज कंपोज्ड एंड रिटन बाय द ग्रेट नेचर पोएट। ठीक है, फिर से वही बात है। तो कब इसको लिखा गया, कंपोज कब की गई है, तो 1814 में। ठीक है, मैंने इसको येलो में कर दिया है। 1814 में 1814 में इसको लिखा गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1815। एक साल बाद इसको पब्लिश कर दिया गया था। इट इज़ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑफ 174 लाइन्स। तो पूरी 174 लाइन्स का एक्सप्लेन करना कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत ही लंबा हो जाता। तो इसलिए हमने लाइन बाय लाइन का वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, तो समरी पढ़ेंगे। इट हैज़ 26 स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच। इसमें 26 स्टैंजा हैं जिसमें 6 लाइन है, एक स्टैंजा में 6 लाइन है और इट इज़ रिटन इन वर्स में लिखी गई है, कविता के रूप में लिखी गई है। द पोएम लाउडेमिया इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब सबसे बड़ी बात है कि आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में तुकबंदी रिदम की कोई शर्त नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें रिदम होनी चाहिए, तुकबंदी उसमें होनी चाहिए। तो कोई भी म्यूजिकल पैटर्न उसमें नहीं होता है और ये जो पैटर्न था ये पुराने ज़माने के राइटर ने बहुत इसको अपनाया हुआ था। ठीक है, शुरुआती जितनी रचनाएं हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल स्टोरी ऑफ एंशियंट ग्रीस। ग्रीस जो यूनान देश है, ग्रीक, वहाँ की स्टोरी है, वहाँ के ऊपर आधारित है। द पोएम रिजॉल्व्स अराउंड लाउडेमिया द क्वीन ऑफ थेसली। जो लाउडेमिया है वो कहाँ की महारानी है, थेसली एक राज्य है, वहाँ की महारानी है। इन एंशियंट ग्रीस किंग प्रोटीसेलेयस। ठीक है, तो जो वहाँ का जो महारानी थी उसका जो पति था वो राजा था और उसका नाम प्रोटीसेलेयस था। वाज हर हस्बैंड हु वाज किल्ड बाय हेक्टर द ग्रेट ट्रोजन वॉरियर। और जब ये ट्रोजन वार हुआ था तो ट्रोजन की तरफ से जो योद्धा था हेक्टर, उसने राजा प्रोटीसेलेयस को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। द पोएम स्टार्ट्स विद द रिक्वेस्ट ऑफ लाउडेमिया टू जोव द चीफ ऑफ ग्रीक गॉड्स टू गिव हर हस्बैंड बैक टू हर। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो लाउडेमिया होती है वो देवताओं से कहती है कि उसके पति को वापस लौटा दें। ठीक है, उसको फिर से जीवन दान दे दें, ये कहती है। और जोव जो है वो यूनान के जो गॉड हैं उनका चीफ है, यानी कि सबसे बड़ा गॉड है, उससे ये रिक्वेस्ट करती है जोव से। लाउडेमिया वॉज वेरी सैड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड प्रोटीसेलेयस। जो जब इसके पति की हत्या हो जाती है, इसको पति मार दिया जाता है, तो लाउडेमिया बहुत ही उदास हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। सी सेक्रीफाइस्ड एन एनिमल बिफोर द राइजिंग सन टू प्लीज जोव हु वाज द चीफ ऑफ ग्रीक गॉड्स टू सेंड हर हस्बैंड सोल टू हर। ठीक है, तो ये जोव की आराधना करती है। और जोव कौन है, ग्रीक गॉड है, यूनान के जो देवता हैं उसका चीफ है, यानी कि मुखिया है, सबसे बड़ा गॉड है। तो ये सूरज उगने से पहले ही एक जानवर की बलि चढ़ाती है लाउडेमिया और ये रिक्वेस्ट करती है जोव से कि उसके पति को फिर से वापस भेज दें, उसकी आत्मा को लौटा दें। आफ्टर हर प्रेयर हर हस्बैंड वाज सेंट टू हर ओनली फॉर 3 आवर्स। तो जो उसकी प्रार्थना होती है वो उसको स्वीकार किया जाता है और 3 घंटे के लिए उसके हस्बैंड को दोबारा उसके पास भेजा जाता है पृथ्वी पर। सी वॉज नॉट अलाउड टू टच हर हस्बैंड। पर उसमें शर्त ये रहती है कि वो अपने हस्बैंड को छुएगी नहीं, ना ही उसको गले लगाएगी। सी कुड सी हिम फेस टू फेस एंड कन्वर्स विद हिम। वो उससे आमने सामने होकर बात कर सकती है पर ना ही छू सकती है, ना ही गले लगा सकती है। सी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हर हस्बैंड। और जब वो अपने पति को दोबारा, उसका पति आता है 3 घंटों के लिए, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है लाउडेमिया, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
शी बिकेम वेरी एक्साइटेड एंड ट्राइज टू embrace हर हस्बैंड बट शी कुड नॉट टच हिम बिकॉज ही वॉज नॉट इन फिजिकल फॉर्म। पर जो उसका पति आता है वो शारीरिक रूप में नहीं आता है, वो आत्मा बन के आता है। तो ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, अपने पति को इम्ब्रेस करने का प्रयास करती है, यानी कि गले लगाने का प्रयास करती है, पर फिर भी वह छू नहीं पाती है। ठीक है, और छूने की मनाही भी होती है। तो ये कुल मिला के वो बहुत खुश हो जाती है। ही वॉज नाउ ए सोल, उसका जो पति था वो अब एक आत्मा बन चुका था। आफ्टर इट शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू टॉक टू हर एज ही यूज टू टॉक व्हेन ही वॉज अलाइव। तो दोनों हस्बैंड वाइफ राजा रानी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। हर्मीज वार्न लाउडेमिया दैट प्रोटीसेलेयस वाज अलाउड ओनली टू कन्वर्स विद हिम। फिर जो हर्मीस होता है, जो एक दूत बन के आया हुआ है देवताओं की तरफ से, जो की तरफ से वो उसको चेतावनी देता है कि इसको छूने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। ठीक है। Protesilaus was killed by Hector, a Trojan hero, because according to the prophecy of Oracle of Delphi, that the first Greek who would touch sea coast of Trojan would be killed। तो ओरेकल यानी कि जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने डेल्फी किसी जगह पर ओरेकल ने, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कोई भी ग्रीक का रहने वाला, ग्रीक का निवासी यदि ट्रोजन के समुद्र तट को छूने का प्रयास करता है तो उसकी मौत हो जाएगी। और वही हुआ था, जो ट्रोजन ने मार दिया था उसको, प्रोटीसेलेयस को मार दिया था। ठीक है, तो उसको मार दिया था। एंड प्रोटीसेलेयस वाज द फर्स्ट पर्सन टू टच द ट्रोजन कोस्ट। और जो प्रोटीसेलेयस था, लाउडेमिया का हस्बैंड था, उसने पहली बार आक्रमण किया था और जो ट्रोजन कोस्ट है, समुद्र तट था ट्रोजन का, उसको छूने का प्रयास किया था। इसलिए सो ही वाज किल्ड बाय हेक्टर, ए ट्रोजन हीरो, इसलिए उसको हेक्टर के द्वारा मार दिया गया था। सी रिक्वेस्टेड हिम टू मैरी अगेन। अब जो लाउडेमिया है वो अपने पति को दोबारा जब पाती है तो वो बिल्कुल अपना वो सब भूल जाती है और कहती है फिर से मुझसे शादी कर लो, मेरे पास आके रहो। So she tried to impress her husband with her love, but her husband advised her to be calm and control her feeling because it was not possible for him। तो वो फिर से कहती है कि हम फिर से तुम आ जाओ, पृथ्वी पर लौट आओ और हम लोग शादी करते हैं और अच्छी तरह जिएंगे। तो उसका पति कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब तुम शांत रहो और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, जो तुम्हारी भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करो, और ये अब संभव नहीं है। देन लाउडेमिया gave him an example of many people who came back after their death and lived a happy married life on earth। फिर जो लाउडेमिया होती है वो कुछ लोगों का उदाहरण देती है जो मर गए थे पर फिर से वे जीवित हो गए और उन्होंने फिर से अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसको खुशी खुशी जिया। शी टोल्ड हिम दैट शी कुड नॉट फॉरगेट हिम। अब वो बार बार कहती है कि मैं तुमको भूल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इफ़ ही वेंट अवे फ्रॉम हर शी वुड श्योरली फॉलो हिम। फिर लाउडेमिया कहती है कि यदि लाउडेमिया अपने पति से कहती है कि यदि तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आफ्टर इट प्रोटीसेलेयस टोल्ड हिम अबाउट हेवन वेयर ओनली ब्यूटीफुल पर्सन्स लिव्ड। जो प्रोटीसेलेयस होता है, लाउडेमिया का हस्बैंड है, वो कहता है कि स्वर्ग में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो कि बहुत जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, वो लोग वहीं पे रहते हैं। देयर वॉज नो फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट। और मुझे स्वर्ग में कोई भी समस्या नहीं है, मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। ही टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर एंड वॉज सैड टू रिमेन अवे फ्रॉम हर बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। फिर जो उसका पति होता है लाउडेमिया का, प्रोटीसेलेयस, वो भी ये कहता है कि मुझे भी तुमसे दूर जाकर बहुत ही बुरा लग रहा है, पर अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। Therefore, he gave advice to her to pass a peaceful life facing all the problems of the world। तो इसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम अब अपना जीवन पीसफुल तरीके से जियो, शांतिपूर्ण तरीके से जियो, और जो भी समस्याएं तुमको आती हैं उसको तुम फेस करो, उसमें संघर्ष करो, झेलो उसको। आफ्टर 3 hours हर्मीस केम टू टेक प्रोटीसेलेयस बैक टू हेवन विद हिम। और फिर वो जो गॉड होते हैं जोव, तो उनका जो दूत होता है हर्मीस, वो आ जाता है उसको वापस ले जाने के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं अब। लाउडेमिया वांटेड टू एम्ब्रेस हिम एट लीस्ट वंस बट इट डिड नॉट हैपन। लाउडेमिया कम से कम एक बार तो उसको गले लगाना चाहती थी अपने पति को, पर ये अब संभव नहीं है क्योंकि उसका पति तो अब
सोल बन चुका है, यानी कि आत्मा बन चुका है। सी फेंटेड एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वह मूर्छित हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। आफ्टर इट शी डाइड एंड वॉज सेंट टू हेल टू पास हर लाइफ विदाउट हर हस्बैंड हु वॉज इन हेवन। और मरने के बाद लाओडेमिया को कहाँ भेज देते हैं? हेल भेज देते हैं, यानी नर्क में भेज देते हैं, जबकि उसका जो पति है वो कहाँ पे है? स्वर्ग में है। आफ्टर द डेथ ऑफ लाओडेमिया ए ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रीव ऑन द टॉम्ब ऑफ प्रोटिथिलेयस। और जब लाओडेमिया मर जाती है तो जो इसका पति था प्रोटिथिलेयस, उसकी कब्र पर कुछ पेड़ निकल आते हैं और वे बढ़ने लग जाते हैं, उनका विकास होने लग जाता है। देयर इज़ ए ट्रेडिशन दैट द ट्रीज ऑन द टॉम्ब ग्रो हाई बट एज सुन एज दे रीच द हाइट ऑफ वॉल्स ऑफ ट्रॉय दे फेड। और वहाँ पे ग्रीक में, यूनान में ये परंपरा थी कि कब्र पर जो पेड़ निकलते थे वे ऊंचे होते थे, परंतु जब वे ट्रॉय की दीवारों के बराबर ऊंचे हो जाते थे तो वे मुरझा जाते थे। तो इस तरह ये नियम था वहाँ पे। अगेन दे ग्रो एंड फेड अगेन, फिर मुरझा जाते थे, फिर वो बड़े होते थे, फिर मुरझा जाते थे, ठीक है। ट्रॉय की जो दीवार थी उससे ऊपर वो नहीं पहुँच पाते थे। दिस गोज ऑन फॉर मैनी एजेस, और युगों युगों तक ऐसा चलता रहता था। दस द पोएम लाओडेमिया इज़ ऑफ प्रीसियस क्वालिटी, इसलिए लाओडेमिया जो है एक अनमोल, बहुत ही जानदार पोएम है, बहुत ही इसकी कविता, इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छी पोएम है। इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बोथ रोमांटिक एंड क्लासिकल एलिमेंट्स, और इसमें रोमांटिसिज्म भी देखने को आपको मिलता है और क्लासिकल एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। एक जो अच्छी रचना होती है उसके सारे तत्व इसके अंदर हैं। द पोएम इज सबलाइम इन डिक्शन, और बोलचाल की शैली में शब्द चयन, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, सही शब्दों का चयन, उसमें यह पोएम बहुत ही सबलाइम है, उत्कृष्ट है। बट सिंपल इन लैंग्वेज, पर फिर भी इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लाओडेमिया पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी समरी आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कमेंट होती है तो आप कमेंट करके बताना कैसी फीडबैक है। फीडबैक आप लोग ज़रूर दें, और जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियोस तुरंत मिल सकें। थैंक यू।